हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों अगर आपका फादर नेम अगर आपके पीएफ या यूएएन अकाउंट के साथ गलत मेंशन हो गया है या गलत है और रिलेशनशिप अगर गलत हो गया है तो दोस्तों आप अब खुद से ही उसको सही कर पाओगे। आप कैसे कर पाओगे? जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को भर के आप सही कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को अब ईपीएफओ ने ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन का मतलब जब आप मेंबर पोर्टल पर लॉगिन होते हो तो वहीं पर ही आपको नजर आने लगेगा। अब आप अपना फादर नेम का जो डिटेल होती है, जैसे कि आपका जो लेडीज अगर कैंडिडेट है तो उसका नेम में फीमेल के अंदर उसका हस्बैंड नेम हो जाता है, अगर मैरिज उसका हो जाता है तो दोस्तों उस सिचुएशन में आपको किस प्रकार से, अगर आपके पहले फादर नेम था और अब हस्बैंड नेम आपको लगाना है, आधार कार्ड में आपने लगा लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप अपना करेक्शन कर सकते हो। यही हम आपको बताएंगे क्योंकि बहुत दिक्कतें आती है फादर नेम को या हस्बैंड नेम को या रिलेशनशिप को चेंज करने में। तो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अब आप कर पाओगे। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है ईपीएफओ ने, मेंबर पोर्टल पर आपको दिखने को लगेगा और आप उससे अपना सभी संशोधन कर पाओगे। 11 संशोधन यहाँ पर आप कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित ही वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं। दोस्तों ईपीएफओ मैंने टाइप कर दिया है गूगल पर, ठीक है, आपको भी कर लेना है। यहाँ से अब आपको किस इस पर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा यूएएन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इंटरफेस आता है कुछ इस प्रकार का। ये बैनर को हटा देना है क्रॉस से। ये बैनर के हटते के साथ ही आपको नजर आता है अपना यूएनए पासवर्ड की मदद से लॉगिन होना, ठीक है। ये तो सभी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरे ओल्ड वीडियो देख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से यूएनए नंबर डाल देना है, पासवर्ड आपको डाल देना है, ये कैप्चा आपको यहाँ डाल देना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा, उससे हम फिर लॉगिन हो पाएंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ से हम डालते हैं। फिर यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड आता है, उसको आपको डाल देना है। आधार कार्ड के ऊपर ओटीपी आता है मोबाइल नंबर पर, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ कैप्चा आपको ये नजर आता है, इसको आपको यहाँ डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना। चलिए फटाफट मैं सबमिट कर देता हूँ। और जब आप दोस्तों लॉगिन हो जाओगे, साइन इन हो जाओगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। अब दोस्तों यह जो ऑप्शन है जॉइंट डिक्लेरेशन का, ये आपको मिलेगा मैनेज वाले ऑप्शन पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आएगा मैनेज ऑप्शन पर जॉइन डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये अब ऑनलाइन कर दिया है ईपीएफओ ने। चलिए इस पर फटाफट हम क्लिक करते हैं। हमारी जो 11 डिटेल होती है उनको चेक कर लेते हैं और उसको हम यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा था अपने फादर नेम से संबंधित। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की सेलेक्ट मेंबर आईडी नजर आएगी। तो मेंबर आईडी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि जिसके अंदर आपको संशोधन करना है, जिस मेंबर आईडी में, मतलब कि जितने भी कंपनी में आपने काम किया है वह आपको यहाँ पर क्लिक करके सभी नजर आ जाएगी। अगर एक में ही कर रखा है तो एक ही नजर आएगी, ऑटोमेटिक वह सिलेक्ट रहती है। फिर आपको गेट डिटेल्स पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट कर देता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर जो भी आपको अपना करेक्शन करना है उससे पहले आपको 3 फॉलो करना पड़ेगा आपको स्टेज। यहाँ पर पहला तो आपको दिख रहा होगा अपडेट डिटेल, जो भी आप डालते हो, अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लगाते हो, प्रीवियस सबमिटेड एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन लगा रहे हो उसको सबमिट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये तीनों को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तीनों को भरना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। तो चलिए नीचे नीचे ऑप्शन कैसे आते हैं। तो पहले ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट होता है, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये आपको दिख रहा है ना अपडेट डिटेल्स का, इस पर मैं क्लिक कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाता है। नीचे की जो प्रमोशन है वो आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है और समझना है। यहाँ से दोस्तों ये अपडेट पर्सनल की जो डिटेल होती है, आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ से नजर आती है, ठीक है। जो भी आपका, अगर आपको जो भी चीज़ चेंज करनी है, जैसे कि यहाँ पर ओनली फॉर आपका जो आधार नंबर है उसको आप यहाँ से करेक्शन नहीं कर पाओगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो आधार नंबर का कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओनली फॉर आप यहाँ पर का जो नेम है, नेम के बाद में जो डिटेल आपको नजर आ रही है जिसमें पेंसिल का आइकन लिखा आ रहा है, इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं को ही आप सही कर पाओगे। अब ये किस किस में लग रहा है वही मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका पर्सनल जो नेम है, नेम में लग रहा है, ठीक है। पेंसिल का आइकन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के साथ पेंसिल का आइकन लगा हुआ है, आप देख लेना, लास्ट में नजर आएगा। जेंडर में आपको नजर आएगा, ठीक है। आपका जो मैं आपको टॉपिक बता रहा था फादर नेम का, अब फादर नेम जो हस्बैंड नेम होता है, फादर नेम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मदर नेम का दे रखा है, ठीक है। फादर नेम एंड मदर नेम, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से इसके अंदर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ फादर और मदर नेम, ठीक है। यहाँ से आपको जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं जो नीचे की डिटेल है उनको आपको दिखा देता हूँ सही तरीके से।
अब दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है, मैंने आपको बोला था ना रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप में भी बहुत तगड़ा करेक्शन होता है, क्योंकि ज़्यादातर रिलेशनशिप जो लेडीज होती है उसका चेंज होता है। ज़्यादातर रिलेशनशिप में क्या होता है, फादर नेम और हस्बैंड नेम में अंतर आ जाता है, तो उस हिसाब से हस्बैंड नेम भी लगाते हैं। तो ऑप्शन EPFO देता है, यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि मैरिज जब हो जाती है, शादी हो जाती है, तो उसके बाद करेक्शन जो करते हैं रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, हस्बैंड नेम लगाने लग जाता है, क्योंकि आधार कार्ड में करेक्शन करा लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ से रिलेशनशिप जो है उसको चेंज कर पाते हो, ठीक है, मैरिड होने पर। ठीक है, अब यहाँ से नीचे भी डिटेल आपको दिखती है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला दिख रही है, मैरिटल स्टेटस है तो ठीक है, अच्छा है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये दिखेगा नेशनलिटी। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ध्यान देना है, नीचे की तरफ जो डिटेल आती है एक और नज़र आती है, वह है अपडेट सर्विस डिटेल। अब सर्विस डिटेल क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। सर्विस डिटेल वो होती है जिसके अंदर आप ड्यूटी लगते हो, ज्वाइनिंग होते हो, उसके अंदर कोई प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है, कोई मिसमैच आ जाता है डाटा, जैसे कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और वह गलत डेट मेंशन कर दिया है, या आपकी लिविंग डेट है वह गलत डाल दिया, तो उसके बारे में मैं समझा देता हूँ आपको, नीचे की तरफ ले चलता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, अपडेट सर्विस की जो डिटेल होती है वह आपको नज़र आती है। ठीक है, अवेलेबल जो डिटेल होती है आपकी नज़र आती है, और जो चेंज आपको रिक्वेस्ट करनी है वह पेंसिल का आइकन पर आप करके कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर दिया गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आपकी EPF के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आपको चेंज करा सकते हो, खुद से भी कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से लिविंग डेट है, छोड़ने की तारीख, और ये EPF की है, और ये EPS की है। ठीक है, समझ जाना आपको, EPS आपका पेंशन से संबंधित होता है, EPF आपका जो PF का पैसा होता है उससे संबंधित होता है। ठीक है, नीचे की तरफ डिटेल नजर आती है आपको। फिर दोस्तों आपको यहाँ नजर आती है डेट ऑफ लिविंग EPS की। ठीक है, उसके बाद आपको रीजन ऑफ लिविंग, मतलब कि जो आप वर्किंग छोड़ते हो, काम छोड़ते हो, तो उसका एक डेट डालना होता है कि आपने किस कारण से छोड़ा है, तो यहाँ पर वह आपको करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर रीजन आपको आ रहा है ना, रीजन मतलब कि मतलब लिविंग होने का। ठीक है, रीजन भी होता है कि किस कारण से छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद जब आप जो भी डिटेल आपको सुधरवाना है, जो भी आपको भरना है, वह भरने के बाद में आपको यहाँ पर चौकोर पर यहाँ पर क्लिक करना है, और प्रोसेस्ड फॉर पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आपको एकदम लाइव दिखा देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको समझना है बस। यहाँ पर दोस्तों जो फादर नेम है हम यहाँ से सही कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मैं एकदम लाइव दिखा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर एक क्रॉस सा दिख रहा होगा, ये क्रॉस बताओ क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से फादर नेम को चेंज किया है। आप अगर आप स्पेलिंग को चेक करोगे तो यहाँ नजर आएगा, यहाँ पर RAJENDER है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है RAJENDAR। ठीक है, तो A और E का अंतर है। ठीक है, ये हमने करेक्शन में डाल दिया है। करेक्शन करने के लिए हमने ये सबमिट करेंगे, तो ये जब आप पेंसिल का आइकन पर यहाँ पर क्लिक करते हो तब ये आपको क्रॉस नज़र आता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से चेंजिंग के लिए हम डाल रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम प्रोसीड फॉर उस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, तो ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ एकदम, ये फादर नेम है जो यहाँ से सही कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं अब यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ चौकोर पर, इस जगह पर, उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो अपना फादर नेम का स्पेलिंग को सही कर रहे हो, उसके लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर क्लिक करके आपको चेक कर लेना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आप लगा। चूज फाइल पर क्लिक करके आप फोटो को सिलेक्ट करोगे, अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हो वह आपको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ क्लिक करके। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से ये बोलता है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ से बोलता है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट संबंधी लगाओगे, राशन संबंधी लगाओगे, PDS फोटो से संबंधी लगाओगे, पेंशनर फोटो संबंधी लगाओगे, और भी अन्य डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट वगैरह, नीचे कई प्रकार के स्टेट का गवर्नमेंट द्वारा जो जारी होते हैं सर्टिफिकेट, उनके बोल रहा है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो जो आप चेंजिंग करवा रहे हो। ठीक है, तो वह हमको सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों अगर आप चूज फाइल पर यहाँ पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो चूज फाइल पर क्लिक करके दोस्तों आपका यहाँ से कैमरा से डायरेक्ट फोटो भी लगा सकते हो। मीडिया यहाँ से जो आपको दिख रहा है मीडिया पर आप क्लिक करके आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से डॉक्यूमेंट के ऊपर आप अपना कर लेना सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा डॉक्यूमेंट 2, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो डॉक्यूमेंट 2 का मतलब है आप और कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट कर रहे हो। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो फिर यहाँ पर वही सेम डॉक्यूमेंट बोलता है आपको, तो वह में से आपको कौन सा लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट, कोई सर्टिफिकेट, तो आपको जो मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ वैसे से आपको ध्यान देना है, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको फर्स्ट से डॉक्यूमेंट उधर हो गया, सेकंड आपको यहाँ लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आप उसको फोटो डाल देना। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है आपका सेकंड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ।
अपलोड का, ठीक है। इस अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जब अगर क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। मैं ऊपर से आपको यह दिखा देता हूँ। फिर दोस्तों आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको क्लियर भर लेना है। इसको भरने के बाद में आपको अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना करेक्शन करा सकते हो। जैसे जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप अपना करेक्शन करा लेना और भर लेना, क्योंकि मुझे अभी अपना कोई भी करेक्शन नहीं कराना है, इसलिए मैं आपको यहाँ कोई भी आगे का डाटा डाल के नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना करेक्शन कर सकते हो लाइव खुद से। लेकिन आप ये तभी कर पाओगे जब आप ईपीएफओ की जो पीएफ की साइट है मेंबर पोर्टल पर आप लॉगिन हो रहे हो, तभी जाके आप कर पाओगे, नहीं तो अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। आपके पास ऑप्शन रह जाता है ऑफलाइन का। अब ऑफलाइन कैसे करोगे, उसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो है ऑलरेडी। इस वीडियो के जो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, इस वीडियो को जाके आप देख लेना। ऑफलाइन भरने का तरीका है कि ऑफलाइन आप कैसे भरोगे, अपना करेक्शन कैसे करवाओगे, क्योंकि लॉगिन होना पहले जरूरी है। अगर लॉगिन ही नहीं हो पाओगे तो उससे आप क्या है आगे बढ़ नहीं पाओगे, अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो लॉगिन ही नहीं हो रहे तो कैसे आपको ऑफलाइन भरना है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, वह वीडियो आप जाके देख लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेक जरूर करना। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है फादर नेम को कैसे आपको चेंज करना है और इस प्रकार से आप अपना सही कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।